दोस्तों, दुनिया में एक जगह लोग मरे हुए रिश्तेदारों को कब्र से निकालकर उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। कहीं बच्चों को छत से नीचे फेंका जाता है और कहीं शादी से पहले दुल्हन को अंडे और आटे से नहलाया जाता है। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि आज भी निभाई जाने वाली सच्ची परंपराएं हैं। अफ्रीका में मूसी, चाई, सूरी और तिरमा जैसी जनजातियों में महिलाएं अपने निचले होठों में मिट्टी या लकड़ी की बड़ी प्लेट्स पहनती हैं। हालांकि ये बाहर वालों को शरीर को नुकसान पहुंचाने जैसा लग सकता है, लेकिन यह उनकी संस्कृति में नारीत्व और सुंदरता का प्रतीक है। वहीं शादी की एक अनोखी परंपरा जिसमें दूल्हा दुल्हन को सड़े हुए खाने, अंडे और आटे से नहलाया जाता है। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि अगर जोड़े ने इस मुश्किल का सामना कर लिया तो शादीशुदा लाइफ अच्छी चलेगी। यह अनोखी परंपरा डेनमार्क में काफ़ी फेमस है। मेडागास्कर की मालागासी जनजाति हर 7 साल में एक बार फामादिहाना नाम की परंपरा निभाती है। इसमें वे अपने मृत पूर्वजों के शव को कब्र से बाहर निकालते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और उनके साथ डांस और गाना गाते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से पूर्वज खुश हो जाते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। स्पेन के बोनियोल शहर में हर साल हजारों लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं। ये उत्सव खुशी, एकता और तनाव मुक्त जीवन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन शहर की सड़कें पूरी तरह लाल हो जाती हैं। ये परंपरा कई दशकों से निभाई जा रही है। जापान के कुछ जगहों पर माना जाता है कि जो बच्चा जोर से रोता है वह स्वस्थ और बुरी आत्माओं से सुरक्षित रहता है। इसी यकीन की वजह से बच्चों के रोने की प्रतियोगिता कराई जाती है। इसमें पुजारी बच्चों को गोद में लेकर रुलाने की कोशिश करवाते हैं। फिनलैंड में अपनी पत्नी को उठाकर दौड़, हाँ आपने सही सुना, ये एक आधिकारिक खेल प्रतियोगिता है जिसमें पुरुष अपनी पत्नी को कंधे पर उठाकर दौड़ते हैं। विजेता को पत्नी के वजन के बराबर इनाम मिलता है। ये परंपरा अब अंतर्राष्ट्रीय खेल उत्सव बन चुकी है। भारत के तमिलनाडु राज्य में कुछ मंदिरों में बच्चों को छत से नीचे कपड़ों में गिराया जाता है। नीचे खड़े लोग बच्चों को सुरक्षित पकड़ लेते हैं। माना जाता है कि इससे बच्चा स्वस्थ और भाग्यशाली बनता है। यह परंपरा सदियों पुरानी है। दक्षिण कोरिया की कुछ जगहों पर लोगों को जीवन का महत्व समझाने के लिए उन्हें ताबूत में लिटाया जाता है। वे अपनी वसीयत लिखते हैं और कुछ देर तक मृत्यु का अनुभव करते हैं। इसका उद्देश्य जीवन के प्रति सोच बदलना है। जापान में नग्न पुरुषों का त्यौहार। इस त्यौहार में पुरुष केवल एक कपड़ों के साथ भाग लेते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति पवित्र लकड़ी को छू लेता है उसे पूरे साल सौभाग्य मिलता है। ये परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। बोलिविया खोपड़ी पूजा। लोग मानव खोपड़ियों को सजाकर घर में रखते हैं। उनका मानना है कि ये खोपड़ियाँ परिवार की रक्षा करती हैं। ये परंपरा मृत्यु को डर नहीं बल्कि सम्मान के रूप में देखना सिखाती हैं। चीन, मृतकों की शादी। यदि कोई युवक या युवती अविवाहित मर जाए तो उसकी किसी अन्य मृत व्यक्ति से शादी की जाती है। माना जाता है कि इसमें आत्माओं को शांति मिलती है। ये परंपरा आज भी कुछ इलाकों में प्रचलित है। नेपाल में कुमारी प्रथा। एक छोटी बच्ची को जीवित देवी माना जाता है। उसे विशेष सम्मान और पूजा दी जाती है। ये परंपरा धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विश्वास से जुड़ी है। पेरू में आपसी लड़ाई का त्यौहार। यहाँ हर साल के आखिर में लोग आपसी झगड़े मुक्केबाजी से सुलझाते हैं। माना जाता है कि इससे नया साल बिना दुश्मनी के शुरू होता है। इसे सामाजिक शांति का तरीका समझा जाता है। स्पेन, सांडों के साथ दौड़। लोग खुले रास्तों पर सांडों के आगे दौड़ते हैं। ये साहस और परंपरा का प्रतीक है। हालांकि ये खतरनाक होता है, फिर भी हर साल हजारों लोग इसमें भाग लेते हैं। अगर आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांच के साथ।